स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। इन दिनों छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सभी विधानसभाओं में जाकर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी बीच उनका आगमन आज वैशाली नगर विधानसभा और भिलाई नगर विधानसभा में होना था और माहौल को शांतिपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी जिले के कप्तान एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के ऊपर थी। लेकिन भाजपाई भी इधर विरोध प्रदर्शन करने को बिल्कुल तैयार थे। एक वीडियो सामने आया जिसमें भाजयुमो के कार्यकर्ता पहले तो रोड के किनारे खड़े होकर के इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं कि सीएम का काफिला आएगा, और जैसे उनको इस बात पर यकीन हो जाता है कि सीएम का काफिले की गाड़ी आ रही है, उनमें से सन्नी यादव नाम का कार्यकर्ता अपने एक साथी के साथ रोड में कूद पड़ता है काला झंडा लेकर और सीएम के काफिले में विरोध जताने लगता है और खूब जमकर सीएम के खिलाफ नारेबाजी करता है। हालांकि सीएम का काफिला रुकता नहीं और सभी गाड़ियां साइड से निकल जाती हैं और इस बीच एक ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन आखिरकार वो लोग काला झंडा दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के बाद सनी यादव को हिरासत में ले लिया है। आइए आपको दिखाते हैं वो पूरा वीडियो। भाई तो पीछे जा रहा है, ओए छोड़ो पीछे जो हाँ हाँ युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है, भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है, युवा मोर्चा जिंदाबाद। अरे तो रुको, बाइक ले लो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। सरकारी बदला देना होगा, सरकारी बदला देना होगा। पगला टाइप का बनाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भेंट मुलाकात का ये जो कार्यक्रम है, ये पूरी तरीके से ढोंग है और कांग्रेस पार्टी का प्रचार अभियान है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनसे अपनी बात पूछने गए थे, सवाल पूछने गए थे कि बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, शराबबंदी का क्या हुआ और जो वादे आपने किए थे उनका क्या हुआ, तो उनकी गिरफ्तारी की गई है और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अलग अलग थानों में बंद करके रखा गया है। जनता के लोगों को, जनता के बीच से जो लोग विरोध में सामने आ रहे थे उनको गिरफ्तार करके बंद करके जेलों में रखा गया है, थानों में बिठा कर रखा गया है, उनकी नज़रबंदी की गई है। और यह भूपेश बघेल की तानाशाही अलोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली यह सरकार अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। जनता जरूर इस गुंडागर्दी का, पुलिसिया राज का जवाब देगी आने वाले चुनाव में। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भिलाई आगमन हुआ था। विषय था जनता से भेंट मुलाकात। भेंट मुलाकात का विषय रखकर जब उनका आगमन हुआ था तो भेंट मुलाकात में कोई क्राइटेरिया ऐसा तय था क्या
कि जनता मिलेगी या जनता के प्रतिनिधि के रूप में विरोधी दल के जो लोग हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 4.5 साल पहले जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें जो निम्न बिंदु सहित उन्होंने वादा किया था गंगा जल की कसम खाकर कि हम ऐसा करेंगे, उस बिंदुओं को याद दिलाते हुए बेरोजगारी भत्ते के विषय में, शराबबंदी के विषय में, महिला सुरक्षाओं के विषय में, अन्य तमाम विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जी से मिलने का, भेंट मुलाकात करने का ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का था। किंतु दमनकारी नीति से भरी यह सरकार रात से ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। हमारे कई युवा साथी रात में गिरफ्तार हो चुके, सुबह सोकर उठे नहीं थे कि उनके घर पहुंच जाया गया, तानाशाही तरीके से उनके घर वालों को डरा धमका कर गिरफ्तारी की गई। इसमें कांग्रेस सरकार का जो दमनकारी नीति के तहत प्रशासन पर दबाव था, गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद जो हम विषय रखना चाहते थे, केवल कोई ऐसा आंदोलन में हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रीति नीति के तहत एक संस्कारित कार्यकर्ता है, उसके बावजूद हमें रोकने का, दबाने का प्रयास किया गया, हमारी आवाज़ को रोकने का प्रयास किया, जो कि हमारा प्रयास ये था कि हम कांग्रेस सरकार को उनके किए गए वादे को ही याद दिलाने का प्रयास हमारा ऐसा था। लेकिन ये सरकार कहीं से भी हमारी बातों को सुनने का व्यवस्था नहीं बनाई, हमारी बातों को रोकने का काम किया, यहाँ तक कि इवन ज्ञापन देने तक की विषय में जो हमारी बातें हुई थी वो ज्ञापन तक हमसे नहीं लिया गया। इस तरह की अराजकता का माहौल छत्तीसगढ़ में चल रहा है। 4.5 साल तक ये जनता शोषित होते रही है, पीड़ित होते रही है, वंचित होते रही है। क्या किसान, क्या गरीब, क्या व्यापारी, सारे लोग समस्या से जूझ रहे हैं। दिन दहाड़े पाटन में हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े विगत सप्ताह में सुपेला में एक बच्ची की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और उसकी बहन तालाब में कूदकर अपनी जान बचाती है। इस तरह से युवा जो है वो जुआ सट्टे के लत में पड़ चुका है, शराबखोरी की लत में पड़ चुका है। जुआ सट्टा शराबखोरी भी व्याप्त है। गली गली कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहाँ इस तरह का मामला ना हो। ठेकेदारी पद्धति में अगर अपन जाते हैं, चाहे नगर निगम का मुद्दा हो, चाहे टेंडर से लेके हर कामों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, किसी से कोई छुपा नहीं है। इस तरह के हम सोचने निकलेंगे तो तमाम विषय है, भ्रष्टाचार, घोटाला, जुआ सट्टा। छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कमर कसकर तैयार है कि इस अराजकतापूर्ण से भरी सरकार को चंद महीनों में इनकी विदाई तय कर। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।